Hello everyone. In this video we will cover the topic evaluation. Evaluation क्या होता है? मीन्स स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना, क्लासरूम में बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया ड्यूरिंग द प्रोसेस, मतलब ड्यूरिंग दी सेशन या ड्यूरिंग दी प्रोसेस हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स ने कैसा परफॉर्म किया, उसको इवेलुएट करना, उसको हम बोलते हैं इवेलुएशन। इवेलुएशन सबसे पहले आता है हमारा मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अगर हम खाली इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे मेजरमेंट। अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं टू और मोर सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन तो उसको हम बोलते हैं असेसमेंट। और अगर हम मेजरमेंट प्लस असेसमेंट दोनों चीज़ कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे इवेलुएशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन पेपर था हमारा एक जो कि 35 मार्क्स का था। अब उस 35 मार्क्स है हमारे, वो है हमारा मेजरमेंट क्राइटेरिया। अब उस 35 मार्क्स में से बिलो एवरेज कितने स्टूडेंट्स हैं, वो है हमारा असेसमेंट। और इवेलुएट हमने क्या किया उससे कि जितने भी बच्चे बिलो एवरेज हैं उनकी पुअर परफॉर्मेंस है, तो पुअर परफॉर्मेंस हमारा क्या होगा? इवेलुएशन। इवेलुएशन की डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग टू व्हाट एक्सटेंट द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग रियलाइज्ड। उसके बाद आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ इवेलुएशन। टाइप्स ऑफ इवेलुएशन में आते हैं हमारे प्लेसमेंट इवेलुएशन, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक एंड सम्मेटिव। सबसे पहले आता है प्लेसमेंट इवेलुएशन। प्लेसमेंट इवेलुएशन क्या होता है? जब टू नो द एंट्री बिहेवियर, मीन्स किसी भी इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस से पहले का जो इवेलुएशन होता है उसको बोलते हैं हम प्लेसमेंट इवेलुएशन। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ हमें एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। वो एंट्रेंस टेस्ट जो होता है वो हमारी प्रायर नॉलेज को चेक करने के लिए लिया जाता है। इसलिए हम इसको बिफोर द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस भी बोलते हैं। देन आती है हमारी फॉर्मेटिव इवेलुएशन। फॉर्मेटिव इवेलुएशन कौन सा इवेलुएशन होता है? जो ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है, मीन्स जो ड्यूरिंग द क्लासरूम एक्टिविटीज़, मतलब जो टीचर क्लासरूम एक्टिविटीज़ के दौरान ऑब्जर्व करता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव इवेलुएशन। फॉर्मेटिव इवेलुएशन में टीचर को जो फीडबैक होता है वो साथ के साथ मिलता रहता है, यानी कि कॉन्टीन्यूअस फीडबैक टीचर को मिलता रहता है और इसमें कॉन्टीन्यूअस इवेलुएशन होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे मंथली एग्ज़ाम्स हो गए या हमारे यूनिट एंड एग्ज़ाम्स हो गए, वो हमारे फॉर्मेटिव इवेलुएशन का एग्जाम्पल हैं या पार्ट बोल सकते हैं हम। उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक इवेलुएशन। डायग्नोस्टिक इवेलुएशन मीन्स एज द वर्ड डायग्नोसिस सजेस्ट। डायग्नोसिस मतलब किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के पीछे का रीज़न फाइंड आउट करना। फॉर एग्जांपल, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारी जो डिजीज़ है उसको डायग्नोज करते हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या है या फिर ये डिजीज़ जो है वो क्या है। तो डायग्नोस्टिक इवेलुएशन क्या होता है? जो हमारी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जो भी हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस है उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। डायग्नोस्टिक इवेलुएशन बैकवर्ड लुकिंग होता है और इसको हम किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। कैन बी डन एट एनी टाइम इन द प्रोग्राम। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में, जैसे कोई भी टॉपिक हम स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस टॉपिक में किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम उसके पीछे का रीज़न फाइंड आउट करेंगे उसी टाइम पे कि भाई स्टूडेंट को इस टॉपिक से रिलेटेड या तो उसको प्रायर नॉलेज नहीं है या उसको इस टॉपिक के बारे में अवेयरनेस नहीं है, और अगर वो सीख नहीं पा रहा तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। हो सकता है कि उसका माइंड क्लासरूम में ना हो सकता है या वो बीमार हो। तो जो भी उसकी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक इवेलुएशन। इसके बाद आता है हमारा सम्मेटिव इवेलुएशन। सम्मेटिव इवेलुएशन क्या होता है? जो एंड ऑफ द कोर्स होता है, मतलब जैसे हमारे ईयरली एग्ज़ाम्स हो गए, एनुअल एग्ज़ाम्स हो गए, उसको हम बोलते हैं सम्मेटिव इवेलुएशन। सम्मेटिव इवेलुएशन हम जजमेंट और ग्रेडिंग के लिए करते हैं। जैसे हमारे एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं, उनका रिज़ल्ट फाइंड आउट करते टाइम हम स्टूडेंट्स को ग्रेड या नंबर्स प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सम्मेटिव। ये एक्सटर्नल भी हो सकता है और टीचर मेड भी हो सकता है।
एग्जाम्पल हो गए इसके एंड टर्म एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट और क्राइटेरिया रेफरेंस्ड असेसमेंट मेथड। नॉर्म रेफरेंस्ड मेथड क्या होता है? जब हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को उसके पीयर्स के साथ, मतलब एक ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मान लो एक ग्रुप में 5 बच्चे हैं, तो हम एक स्टूडेंट की बाकी के 4 स्टूडेंट के साथ जो कंपैरिजन करते हैं उसको हम बोलते हैं नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्टिंग या नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट। सेकंड होता है हमारा क्राइटेरिया रेफरेंस्ड असेसमेंट मेथड। क्राइटेरिया रेफरेंस्ड असेसमेंट मेथड कौन सा होता है? जब हम किसी स्टूडेंट की नॉलेज और स्किल को अगेंस्ट अ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड कंपेयर करते हैं, मतलब कोई भी हमने बेंचमार्क सेट कर दिया, उसके अगेंस्ट जब हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मेज़र करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं क्राइटेरिया रेफरेंस्ड असेसमेंट। रिजल्ट्स आर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ। क्राइटेरिया रेफरेंस में जो रिजल्ट है हमारा वो क्वांटिटेटिव भी हो सकता है और क्वालिटेटिव भी हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो ओनली क्वांटिटेटिव होते हैं, क्वालिटेटिव नहीं होते। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड ह्यूटागोजी। पेडागोजी को हम लेवल 1 या इसको हम मेमोरी लेवल से भी रिलेट कर सकते हैं। लेवल 2 हमारा एंड्रागोजी, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग लेवल से भी रिलेट कर सकते हैं, और लेवल 3 होता है हमारा ह्यूटागोजी, जिसको हम रिफ्लेक्टिव लेवल से भी रिलेट कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस डिफरेंस टेबल। पेडागोजी, जैसा मैंने बताया, इसको हम मेमोरी लेवल टीचिंग भी बोल सकते हैं। पेडागोजी में जो लोकस ऑफ कंट्रोल होगा वो टीचर होगा, मीन्स जो एक्टिव रोल होगा इसमें वो टीचर का होगा। और एंड्रागोजी जो कि हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल से रिलेटेड है, तो इसमें टीचर और लर्नर दोनों का एक्टिव रोल होता है। ह्यूटागोजी में लर्नर का एक्टिव रोल होगा और टीचर का पैसिव रोल होता है। उसके बाद आता है एजुकेशनल सेक्टर। पेडागोजी में स्कूल्स आएंगे, एंड्रागोजी में एडल्ट एजुकेशन, जैसे हमारे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हो गए वो, और रिफ्लेक्टिव में आएंगे हमारा पीएचडी लेवल यानी डॉक्टरल रिसर्च। उसके बाद आता है कोग्निशन लेवल। पेडागोजी कोग्निटिव, एंड्रागोजी मेटाकोग्निटिव और ह्यूटागोजी जो है वो एपिस्टेमिक होती है। नॉलेज प्रोडक्शन, पेडागोजी में हम खाली सब्जेक्ट की अंडरस्टैंड कराते हैं। एंड्रागोजी में प्रोसेस नेगोशिएशन, मीन्स वो मतलब जो भी पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक है उसका प्रोसेस क्या है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो सब कुछ अंडरस्टैंड करना, उसका मीनिंग, उसका कंसेप्ट, उसके पीछे का रीज़न, लॉजिक जो भी है, ये सब अंडरस्टैंड करना वो हमारा आएगा एंड्रागोजी में। और ह्यूटागोजी में हमारी नॉलेज क्रिएशन होती है, मीन्स स्टूडेंट जो है वो खुद से ही रिसर्च करते हैं, खुद से ही न्यू टॉपिक्स वो एलोबरेट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद आते हैं कंटेक्स्ट आउटकम। पेडागोजी में जो स्टूडेंट होते हैं वो कॉपी करते हैं, मतलब टीचर को कॉपी करेंगे। एंड्रागोजी में कॉम्पिटेंस होता है, मीन्स टीचर और स्टूडेंट दोनों अपने एंड से मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करने में लगे रहते हैं। ह्यूटागोजी में कैपेबिलिटी, मीन्स आप कितने कैपेबल हो किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन की बात की जाए तो पेडागोजी में हम व्हाट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, एंड्रागोजी में व्हाई और ह्यूटागोजी में हाउ, मीन्स कैसे वो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करें। वाई मतलब किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के पीछे का रीज़न क्या है वो, और व्हाट मीन्स उस पर्टिकुलर टॉपिक को सीखना या समझना कि वो है क्या। इन तीनों लेवल्स को हम अपने लेवल्स ऑफ टीचिंग से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे पेडागोजी हमारा मेमोरी लेवल से रिलेटेड है, एंड्रागोजी अंडरस्टैंडिंग लेवल से, और ह्यूटागोजी जो है वो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल से रिलेटेड है। सो दिस वॉज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अगले टॉपिक्स हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं कि हमारे जो पेडागोजी, एंड्रागोजी और ह्यूटागोजी वाले कंसेप्ट है वो दिए किसने हैं। पेडागोजी को हम अथॉरिटेटिव भी बोल सकते हैं, और जो पेडागोजी का कंसेप्ट है वो दिया गया था गंडमैन के द्वारा इन 1992। इसको हम बोलते हैं आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन, मतलब जो पीजीटी लेवल वाले टीचर, टीजीटी वाले लेवल्स
टीजीटी टीचर्स होते हैं जो प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाते हैं, वो पेडागोजी का ही सिलेबस उन्हें कराया जाता है। एंड्रागोजी का जो कंसेप्ट है वो हमारा दिया था मैल्कम सेफर्ड नोल्स ने 1931 टू 1997। ह्यूटागोजी का जो कंसेप्ट था वो हमारा दिया था हेज एंड कैन्योन एज द स्टडी ऑफ सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग, मीन्स खुद से हम क्या सीख सकते हैं वो आएगा हमारा ह्यूटागोजी में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टूडेज़ वीडियो। आई होप आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए, मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो प्लीज़ ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल मैनेजमेंट विद सोनिया। आप टेलीग्राम पे जाके मैनेजमेंट विद सोनिया डाल के सर्च करोगे तो आपको मेरा चैनल दिख जाएगा और आप वो चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ मैं ये सारे नोट्स अपने शेयर करने वाली हूँ। वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके ये नोट्स जो है आप अपनी PDF या तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हो या फिर इनको थोरोली रीड भी कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ PDF।